हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एरुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 और 56 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 54 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस बुक में जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। तो अभी हम 55-56 तक पहुँचे हैं। जल्द ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक जो है सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 55 है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती जो है गणित से संबंधित है। गणित से संबंधित है लीलावती। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? मुगल काल में दरोगा का पद जो है टकसाल विभाग से संबंधित था। टकसाल विभाग से दरोगा का पद संबंधित था। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में पारित किया गया था। 1904 में। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने जो भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओ परिन के द्वारा। ओ परिन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी गई है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था? संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य जो है 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। शिमला का संत जो है के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला का संत जाना जाता है के नाम से A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 है। स्थल राज्यों की संख्या 5 है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला है, इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4-3-1-2। 4-3-1-2। रुहेलखंड का मैदान, फिर है अवध का मैदान,
फिर है मगध का मैदान, फिर है मिथिला का मैदान। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? माही नदी जो गिरती है खंबात की खाड़ी में। माही नदी जो है गुजरात में बहती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, तालचेर उड़ीसा में जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तालचेर उड़ीसा में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए, कोयला खान के लिए। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जनजाति जो है किस प्रदेश में नहीं मिलती है? यह जो है जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, बाकी इन सभी राज्यों में मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। भूमिगत जल समस्त जलराशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.68%। 0.68%। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये जो है अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों देशों में है। अगला प्रश्न है, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। छपरा जो है सरयू नदी किनारे है, छपरा सरयू नदी किनारे है, और जहानाबाद दरधा नदी किनारे है 4, 1, और दरभंगा बागमती नदी किनारे है, और फतुहा जो है पुनपुन नदी किनारे है। अगला प्रश्न है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गायरोस्कोप। गायरोस्कोप। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समतल दर्पण में जो है बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, तेल जो है जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है, इसलिए वह जल की सतह पर या पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2। कार्य का मात्रक जूल होता है। एम्पियर का जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। 31 का सी है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध को मथने से क्रीम जो है दूध से पृथक हो जाता है। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में नहीं चल सकेगी। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकेगी। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? बिजली चमकने से जंगलों में आग लगती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसने जो है लेजर का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कच्चे अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे अम्ल में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सा बहुलक उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है
बुलेट प्रूफ जगह बनाने में प्रयोग किया जाता है। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में जो है तांबा, जस्ता एवं टीन होता है। गन मेटल में तांबा, जस्ता, टीन होता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश जो है का आधार क्या था? तो इसका आधार था ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जुगनू एक प्रकार का क्या है? जुगनू जो है एक प्रकार का कीट है। जुगनू एक प्रकार का कीट है। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स जिसे कि अधिपादप कहते हैं, वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। पहली होती है लीवर और दूसरी होती है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है विषाणु। विषाणु से जो हेपेटाइटिस बी उत्पन्न होता है। साधारणतः ओरेबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें? साधारणतः ओरेबैंकी खरपतवार किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है तंबाकू की खेती में। तंबाकू की खेत में। पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? पौधे में एंजाइम सक्रियता जो है Mn के कारण होता है, मैग्नीशियम। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। 55 नंबर सेट मेरा समाप्त होता है। अब चलते हैं सेट नंबर 56 की ओर। ये है प्रैक्टिस सेट 56। इसका पहला प्रश्न है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत जो है पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। पुर्तगाली के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है विपक्ष के नेता के रूप में उपाधि दी गई थी। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग किए गए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो है ये डी नंबर कथन सही नहीं है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये सही नहीं है। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में पहली बार जेम्स विल्सन को बजट पेश करने का श्रेय जाता है, जेम्स विल्सन को। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर हम बताते हैं। इसमें अंतर है चैत्य और बिहार में कि चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चैत्य जो है बौद्ध ग्रंथ में पूजा स्थल होता है और जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस्लाम शाह के द्वारा यह पूर्ण किया गया था। इस्लाम शाह के द्वारा। तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की
खेती से था? तो ये था नील की खेती से। नील की खेती से इसी के लिए विरोध किया था जिसमें चंपारण सत्याग्रह किया गया था। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने? तो ये प्रारंभ किया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल की। जहांगीर के शासनकाल की। चंदेरी का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो आदि ग्रंथ में जो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर के विचारों को संकलित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना जो है 2010 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी को ड्यूटी बैंक ड्रॉ कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किसके लिए की गई है? ये किया गया है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए जो है भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये है पटना में। बिहार के पटना जिले में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार में शैलों के निर्माण कार्य एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेरिशियरी जो है रोहतास बांका में नहीं है। ये जो है गलत है। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 और 4 जो है सही है। 2 और 4 सही है। नहीं, 1 नंबर तो नहीं, 2 नंबर। 35 वर्ष की आयु का पूर्ण कर चुका हो, और 4 में है किसी लाभ के पद पर न हो। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 ओवर तक का किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1987 में। 1987 में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये हुआ था वीपी मंडल के अध्यक्षता में। वीपी मंडल के अध्यक्षता में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाली को इसमें नहीं जोड़ा गया था, बाकी सबको जोड़ा गया था। मैथिली, संताली, डोगरी को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से
कौन सी बीमारी हो सकती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से होती है पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया बीमारी जो है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में औसत्य कथन की पहचान कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये औसत्य कथन है। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को क्या कहा जाता है? चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणुजनित रोग हैं? निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणुजनित रोग हैं? तो ये है मम्स, रेबीज और हर्पीज। मम्स, रेबीज और हर्पीज। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान जो है इथाइल अल्कोहल जो है हमेशा बनता है। इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन के समय हमेशा बनता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियां कौन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पेटिला जो है कौन की हड्डी नहीं है, बाकी सब कौन की हड्डी है। स्टेपी, इनकस और मेलियस। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो कि कौन में होती है। अगला प्रश्न है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? गुणसूत्र की संख्या जो है किस जीव में सर्वाधिक होती है? तो ये होता है कबूतर। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है किस यंत्र से मापी जाती है? ये मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से। शरीर में HIV वायरस की जो है किस सिस्टम को असर करता है? शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रतिरक्षा को यह असर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मरकरी जो है कार्बन परिवार के अंतर्गत नहीं आता है और कार्बन परिवार जो है ग्रुप 14 में अवस्थित है। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक जो है पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की। एल्किन में कौन सा बंधन होता है? एल्किन में कौन सा बंधन होता है? द्विबंध होता है एल्किन में। द्विबंध होता है एल्किन में। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? इसका संबंध है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका तरंगदैर्घ्य जो है सभी रंगों से कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह जो है किरचॉफ के नियम से संबंधित है। यह किरचॉफ के नियम से संबंधित है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। नदियों से मिलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या है? नदियों से मिलकर, ये तो किरचॉफ का नियम था। नदियों से मिलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या है? तो ये है रेडियल। रेडियल। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? ये खेला गया था इंग्लैंड और भारत के बीच। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। इस तरह से हमारा ये सेट 55 और 56 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता हो
तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।